हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादव एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताऊंगा कि कैसे इन टाइप्स के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको गिवन क्या है, इन क्वेश्चनों में गिवन लिखते हैं सबसे पहले। तो गिवन क्या है, तो देखिए गिवन में हमको मालूम है कि पी आर जो है वो बड़ा है किससे, पी क्यू से, और बाइसेक्ट कर रहा है एंगल क्यू पी आर को, मतलब कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है तो इक्वली बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। ठीक है, 1 और 2 आपस में इक्वल है। ठीक, अब हमको मालूम है कि प्रूफ क्या करना है, तो लिखेंगे टू प्रूफ। अब टू प्रूफ में हमको करना है कि एंगल पी एस आर बड़ा होगा एंगल पी एस क्यू से, पी एस आर पी एस क्यू से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो हमको मालूम है पी आर जो है वो बड़ा है किससे, पी क्यू से। तो पी आर कहां है, ये रहा, यही तो है पी आर। पी आर बड़ा है किससे, पी क्यू से। तो यहां पर मालूम है पी आर का सामने वाला एंगल कौन सा है, ये, और पी क्यू के सामने वाला ये। करेक्ट, तो हम कह सकते हैं कि पी आर के सामने वाला जो एंगल है वो एंगल क्यू है, तो क्यू बड़ा होगा एंगल आर से। ठीक है, और इसके लिए प्रॉपर्टी लिखेंगे कि एंगल अपोजिट टू लार्जर, या लार्जर मत लिखिए, लॉन्गेस्ट लिखिए। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड इज लार्जर। ठीक है, मतलब कि जो एंगल लॉन्गेस्ट साइड से, जो एंगल लॉन्गेस्ट साइड से बड़ा होगा, जो एंगल लॉन्गेस्ट साइड पर होगा वो बड़ा होगा। मतलब लॉन्गेस्ट साइड इसमें कौन सी थी, पी आर, तो पी आर के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, क्यू, और पी क्यू के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, आर। तो हमको मालूम है पी आर बड़ा है तो एंगल क्यू क्या होगा, बड़ा होगा। पी क्यू छोटा है तो एंगल आर क्या होगा, छोटा होगा। तो वही लिखा है, पी क्यू बड़ा, वो क्यू बड़ा और आर छोटा। अब मुझको मालूम है कि मुझे क्या प्रूफ करना है, पी एस आर बड़ा है पी एस क्यू से। तो मुझको एक बात मालूम है कि अगर मैं दोनों तरफ एंगल 1 और 2 को जोड़ दूं, क्योंकि ये दोनों आपस में जोड़ सकते हैं हम। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए पहले इतना कर लिया, अब इतना करने के बाद मैं लिख सकता हूं कि ये क्या है, एंगल पी एस आर क्या है, अंदर के दो इंटीरियर एंगल का सम। देखिए लिखूंगा एंगल पी एस आर जो है वो किसके बराबर है, एंगल 1 और एंगल क्यू के बराबर। तो एंगल 1 प्लस एंगल क्यू, इसका लिख देंगे सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 1 एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, दो इंटीरियर एंगल का सम से बरा इक्वल होता है किसके, 1 एक्सटीरियर सम के। मतलब दो अंदर के एंगलों का सम, वो भी अपोजिट, बाहर के एंगल के सम के बराबर होता है। सिमिलरली उसी तरीके से हम लिख सकते हैं, सिमिलरली उसी तरीके से हम लिख सकते हैं एंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू जो कि होगा एंगल 2 प्लस एंगल आर, एंगल 2 प्लस एंगल आर। ठीक है, 2 प्लस एंगल आर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्यू तो हमको मालूम ही है और आर भी मालूम है, क्यों ना दोनों साइड एंगल 1 और 2 को ऐड कर दिया जाए। ठीक है, तो मैंने करा, फर्स्ट इक्वेशन उतारा, फर्स्ट इक्वेशन लिखा, इन इक्वेशन फर्स्ट ऐड एंगल 1। दोनों इक्वेशंस में पहले की इक्वेशन में ऐड 1 कर देंगे। तो यहां पर मालूम है एंगल क्यू प्लस एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल आर प्लस एंगल 1। अब आपको मालूम है कि बाइसेक्ट हो रहा है एंगल 1 और 2 इक्वली होगा।
ठीक है। अगर बाइसेक्ट का साइन है तो मतलब क्या है, इक्वली है। तो हमको मालूम है, यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल Q प्लस एंगल 1 एंगल R प्लस एंगल 2, क्यों करा, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, बराबर है। तो मैंने एंगल 1 की जगह क्या रख दिया, एंगल 2। अब आपको मालूम है ये एंगल 1, अब आपको मालूम है Q प्लस 1 क्या है, एंगल PSR। तो यहां लिख देंगे एंगल PSR, और एंगल R प्लस 2, एंगल R प्लस 2 क्या है, PSQ। तो यहां लिख देंगे PSQ। देखिए PSR और PSQ दोनों हो चुके हैं। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, समझिए स्टार्टिंग से मैंने क्या लॉजिक लगाया इसमें। सबसे पहले मुझको मालूम था कि गिवन क्या है, PR ग्रेटर है किससे, PQ से। तो PR PQ उतार लिए। अब मुझको मालूम है अगर PR बड़ा है तो PR के सामने वाला एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो मैंने लिख दिया PR ग्रेटर होगा किससे, Q। तो Q एंगल बड़ा होगा, और PQ अगर छोटा है तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, छोटा। तो मैंने R को क्या रख दिया, छोटा। साइड प्रॉपर्टी लगा दी, एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड इज लार्जर। जो भी साइड बड़ी होती है उसके सामने वाला एंगल बड़ा होता है। अब मैंने एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगाई। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या बताती है कि बाहर का एक एंगल अंदर के दोनों एंगलों के सम के बराबर होता है। तो यहां पर एंगल 1 और एंगल Q एंगल PSR के बराबर है। ठीक, एंगल 1 और एंगल Q एंगल PSR के बराबर है। ठीक, अब यहां पर मैंने लिख दिया कि एंगल PSR इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल Q। उसी तरीके से एंगल PSQ लिख लिया, PSQ वो भी बाहर है, तो अंदर एंगल 2 और एंगल R क्या होंगे, बराबर होंगे। तो PSQ एंगल 2 प्लस एंगल R। अब दोनों इक्वेशंस को मैंने थोड़ा सा स्टेबल कर दिया, रोक दिया। ठीक है, अब क्या किया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन को उतारा, जो पहली इक्वेशन थी उसको लिया, और उसमें मैंने क्या किया, दोनों तरफ ऐड क्या कर दिया, 1 कर दिया, एंगल 1। तो मैंने दोनों तरफ ऐड 1 किया। ठीक है, अब मुझको माना था एंगल Q और एंगल 1 तो रिलेशन में है, लेकिन एंगल R में 1 को जो लिखा है उसको मैंने चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू गिवन, कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल है। तो एंगल 1 और एंगल 2 की, एंगल 1 की जगह मैंने क्या रख दिया, एंगल 2, और साइड में लिख भी दिया। अब उसके बाद मुझे मालूम है कि एंगल Q और एंगल 1 मैंने पहले ही लिख रखा है कि एंगल PSR। तो यहां पे लिख दिया एंगल PSR, और एंगल R प्लस एंगल 2 को मैंने पहले से ही लिख रखा है PSQ। तो यहां पे लिख दिया PSQ। हमारा आंसर प्रूफ हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।